और आपको मालूम है कि देश भर में बीजेपी जो कर रही है वो ज्यादा खतरनाक है। रादर देन कांग्रेस के किसी पार्टी के नेता ने इस्तीफा दे दिया, उससे ज्यादा खतरनाक चीजें देश में हो रही है। हमने देखा कि सूरत में क्या हुआ, हमने देखा कि इंदौर में क्या हुआ, हमने देखा कि खजुराहो में क्या हुआ। नई बात यह है कि प्रत्याशियों को डरा के धमका के बिठा देना, प्रत्याशियों को अपने साथ मिला लेना और चुनाव ही नहीं होने देना, ये ज्यादा खतरनाक बात है। अच्छा, कांग्रेस में भी फूट है आपके नाम को लेकर, लवली छोड़ देते हैं, खत लिखते हैं, आपका नाम भी का भी जिक्र करते हैं, तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि चुनाव के दौरान ये होना तो क्या नुकसान होगा या फिर किस वजह से आप मान रहे हैं? अव्वल तो जो है वो पत्र मुझे नहीं मिला है, ना मैंने वो पत्र पढ़ा है। और आपको मालूम है कि देश भर में बीजेपी जो कर रही है वो ज्यादा खतरनाक है। रादर देन कांग्रेस के किसी पार्टी के नेता ने इस्तीफा दे दिया, उससे ज्यादा खतरनाक चीजें देश में हो रही है। हमने देखा कि सूरत में क्या हुआ, हमने देखा कि इंदौर में क्या हुआ, हमने देखा कि खजुराहो में क्या हुआ। मैं तो दिल्ली के लोगों को भी कह रहा हूँ कि आप सौभाग्यशाली हैं, आपके पास मौका है कि आप वोट दे पा रहे हैं, आपके प्रत्याशी टिके हुए हैं, तो आप वोट दीजिए। क्योंकि आपको जो ये वोट देने का अधिकार मिला है ये आपके पास रहेगा कि नहीं रहेगा, पूरे देश की सूरत जो है वो सूरत जैसी बन जाएगी, इस पर विचार करना चाहिए और इस पर चर्चा करना चाहिए। चुनाव के दौरान पार्टी के भीतर प्रत्याशी को लेकर के या किसी नेता का इस्तीफा होना ये कोई नई बात नहीं है। नई बात ये है कि प्रत्याशियों को डरा के धमका के बिठा देना, प्रत्याशियों को अपने साथ मिला लेना और चुनाव ही नहीं होने देना, ये ज्यादा खतरनाक बात है। अभी तारीख तय नहीं है, तारीख तय होगी तो आप लोगों को सूचित करेंगे। अभी तभी तारीख ही नहीं तय हुई है और हमने आपको कहा कि जो है ये मुलाकात जो है वो चुनावी नहीं है, वैचारिक है।